आज से दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल के इंटरव्यू की सीरीज। जो हाल ही में हुए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आज अपने चैनल पे सॉल्व कराएंगे और हमारी वीडियो हर वीकली इंटरव्यू के पर्पज से आती रहेंगी। और जो चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सेल बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है और इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, तो वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आज हम जो MIS में पूछे जाते हैं। और हम आपको हर वीकली ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज प्रोवाइड कराते रहेंगे। करते हैं स्टार्ट। आपका स्वागत है कंप्यूटर मंथन चैनल में, जहाँ पे कि हम बात करेंगे हाल ही में हुए MIS एनालिस्ट क्वेश्चन पेपर की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर अभी पूछा गया था हाल ही में एक इंटरव्यू में, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है जहाँ पर मैं देख रहा हूँ, और हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नाम दिए हुए हैं, उनके सामने अमाउंट दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास उन्हीं नामों के सामने, कुछ नाम के सामने उनकी वैल्यू पूछी गई है। चलो सिंपली हम इसको स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से। यहाँ पे वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू को हमने फ्रीज करा, और लुकअप टेबल एरे में हमने अपनी टेबल को लिया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है देखने में। अभी हम इसमें कॉलम इंडेक्स में 2, फॉल्स कर लेते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। इंटर करा, 87 हमारे पास में सोहन का आ गया। चेक करें बिल्कुल सही आया है। तो बाकी के लिए भी हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। ओ, इसमें देखने को मिल रहा है कि सभी का ही 87 आ रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलो चेक करते हैं। फॉर्मूला में जाते हैं, कैलकुलेशन ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे मैनुअल किया हुआ है पहले से ही। अब इसको हम जैसे ही ऑटोमेटिक करेंगे तो ये हमारा सही आउटपुट आ गया। चेक करके देखते हैं। कौशिक का 52, मनीष का 75, सही हमारा आउटपुट आ गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड आउट द डिफरेंस इन डेज। हमारे पास 2 डेट दी गई हैं, इन डेज का हमें डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है डेज में। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता होगा हम यूज़ करते हैं डेटेड इफ फार्मूला। यह फार्मूला, इसमें इसको एक्सेल का साइलेंट फंक्शन भी कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास क्या होता है, पहले हमें देनी होती है डेट, बड़ी डेट, छोटी डेट मतलब ईयर के हिसाब से छोटी, जैसे 22 है, और उसके बाद में दूसरी डेट। और अगर हमारे पास में हमें ईयर निकालना है तो सिंपली हम वाई कर देंगे, तो क्या करेगा, ईयर में निकाल देगा। लेकिन हमारा कोई डिफरेंस ईयर में है नहीं, कम है, तो ईयर में कुछ नहीं आएगा। और हमें चाहिए डेज़ में, तो डेज़ के लिए हमें सिंपली डी करेंगे यहाँ पे, और डबल कोट्स के अंदर इंटर करेंगे। 24 डेज़ आ गया। चेक करके देखते हैं। 31 दिसंबर 2022 से 24 जनवरी को सही आ रहा है। अभी मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट सही आ गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पुट हियर द नेम। तो हमारे यहाँ पे नाम आना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नाम हम यहाँ पे डालें और उसका सम यहाँ पे आ जाए हमारे पास। तो जहाँ सम की बात आती है तो हमको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे सम इफ़। सम इफ़ में हमारे पास कुछ पैरामीटर दिया हुआ है। सबसे पहले रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो रेंज क्या है हमारी, रेंज में हमें देखना होगा कि हमारे पास ये नाम दिए हुए हैं। सेलेक्ट कर ले देंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं, F4 करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया हमारा नाम यहाँ पे आएगा, कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद आती है सम रेंज। सम रेंज में हमने यहाँ से एक रेंज ले ली, सेलेक्ट कर ली, F4 कर दिया, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 0, क्योंकि अभी हमारे पास कोई नाम यहाँ पे है नहीं। अभी हम डाल के देखते हैं यहाँ से एक नाम, कौशिक। तो 104 चेक कर लेते हैं मैनुअली। कौशिक का 52 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी 52 है, तो बिल्कुल सही हमारा आउटपुट आया हुआ दोस्तों। अगर हम यहाँ से चेक करके देखते हैं मनीष का, तो मनीष का रहा है 150, तो मनीष का 75 यहाँ पे है, और मनीष का 75 यहाँ पे, तो बिल्कुल सही आउटपुट हमारा है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कुछ मैं चेक कर रहा हूँ, एक तरीके से अटेंडेंस है किसी ऑफिस की, जिसमें कि प्रेजेंट दी हुई है, हाफ डे दिए हुए हैं, लीव दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो टोटल काउंट ऑफ P, L एंड HD रेफरिंग दी बिलो टेबल।
तो इसके लिए ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर में दिया हुआ है। तो जहाँ पे हमारे पास में बात आती है काउंट करने के लिए, तो हमें पता है हमारा एक फंक्शन है काउंट इफ का। तो काउंट इफ पे जाएंगे हम। तो काउंट इफ में क्या है, क्राइटेरिया रेंज, पहली बार में ही पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको F4 करेंगे एक बार प्रेस एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, और क्राइटेरिया में जाएंगे हम और F4 करेंगे 2 बार प्रेस, जिससे कि हमें पूरा रो का क्राइटेरिया हम चेक कर सकें। इंटर करेंगे PL 75 में P और कंट्रोल R करा, जिससे कि लीव 15 है, हाफ डे 8 है। अभी हमारे पास हाफ डे कम है तो हम चेक भी कर लेते हैं इनको, जैसे कि एक यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अभी जैसे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा में एरर दिए हुए हैं और एरर के साथ में कुछ वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ, टेक्स्ट में है, कुछ नंबर में है। चलो देखते हैं सम करके। सम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। अब हमें पता है इसमें कि एरर दिया हुआ है, तो हम इसमें पहले यूज कर लेते हैं इफ़ एरर का। और इफ़ एरर में सबसे पहले दिया हुआ है कि वैल्यू क्या है, तो इसमें वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे और वैल्यूज़ के बाद में इफ़ एरर, तो हम इस पर 0 कर लेंगे। एरर है तो 0 कर ले और ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे हम चेक करें तो बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया है। तो कुछ दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में सोल्व किए हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको दी जाएँ तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर टेस्ट